हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे काजू कतली। इसके लिए हमने ये 200 ग्राम का पैकेट लिया है काजू का। तो सबसे पहले हम इसका एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो हमने देखिए इसका पाउडर तैयार कर लिया है और इसे एक चालन की सहायता से हम चाल लेंगे कि जो भी थोड़े से साबुत वगैरह रह जाएंगे तो वो आराम से निकल जाएंगे। तो आप इसे चाल लीजिए। अब आप अगर ज़्यादा बचा है तो आप उसे दोबारा फिर से पीस लीजिए, और अगर थोड़ा बहुत है तो आप उसे रख दीजिए। खीर वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। ये देखिए, देख सकते हैं। तो हम इसे एक बार और पीस लेते हैं, और इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये जार में ही पूरे चिपक जाएंगे। देखिए हमने फिर से चला लिया है, और ये इस बार बहुत थोड़े बचेंगे मेरे ख्याल से। तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। बहुत आसान है बनाना, हम इसे आसान तरीके से बताएंगे। ये हो गया। अब हम इसे चाल लेते हैं। ये भी हो गया। ये थोड़े बहुत बच गए हैं, तो ये अब जार में पिसेंगे नहीं। तो आप इसे सब पनीर की सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो किसी भी खीर सेवई में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे साइड रखते हैं। तो ये देखिए एकदम फाइन पाउडर तैयार हो गया है, एकदम फाइन है ये। तो चलिए अब हम बैठाते हैं कढ़ाई, और उसमें सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। पूरी अच्छे से चाशनी नहीं हमें बनाना है, एक तार वगैरह की। हमें चीनी डालना है और चीनी को पिघलाना है। तो ये देखिए 200 ग्राम के लिए हम यहाँ 2 कप चीनी लेंगे। तो ये हमने यहाँ चीनी 2 कप के करीब ले लिया है। आपने देखा होगा थोड़ा बहुत हमारा गिरा, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और 2 कप चीनी में 1 कप पानी लेंगे हम। और अब हमें चीनी को अच्छे से पिघलाना है। तो चीनी पिघलने तक हमें इंतज़ार करना है। तो ये देखिए चीनी पिघल जाए, मतलब चाशनी तैयार हो जाए, वो गल के पानी ख़त्म हो जाए, इससे पहले हम इसमें इस काजू के पाउडर को डाल देंगे। तो आप गैस का आंच एकदम कम कर लीजिएगा। और फिर धीरे धीरे करके हमें इसमें काजू का ये जो पाउडर है उसे हमें डाल लेना है। और फिर अब हम इसे धीरे धीरे मिलाएंगे। और एकदम सूखा सा हमें इसे हलवे की तरह बनाना है। अब धीरे धीरे मिलाइएगा। क्योंकि आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये पूरा बिगड़ सकता है। तो हमें इसे धीरे धीरे मिलाना है। ये देखिए, अब बिल्कुल इसे गुजटा नहीं होने देना है। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मिल चुका है एकदम। अब हमें ये जो पानी है वो अब सूखने देना है। सूखते सूखते एकदम ये हलवे की तरह हो जाएगा। तो ये देखिए इसका पानी अच्छे से सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। और अब हमें फिर अच्छे से मिलाना है।
देखिए अब कढ़ाई को छोड़ देगा। ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है और इसका सारा जो पानी था चीनी वाला वो सूख गया है एकदम। ये आप देख सकते हैं एकदम बनने के लिए ये तैयार है। तो हम इसे, या तो आपके पास अच्छा स्पेस है और पूरा बेलने का अगर इसको जगह है तो थोड़ा और सुखाइए और फिर आराम से बेल कर और फिर बर्फ़ी कट कीजिएगा। देखिए पूरी तरह से अच्छे से सिमट चुका है। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल के और ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। तो ये देखिए आगे की तैयारी हम किस तरह से कर रहे हैं। इसे हमने ट्रे हमारा थोड़ा बड़ा है तो ट्रे पर हम इसे बराबर बेल रहे हैं। अब वैसे तो आप थाली में भी इसे फैला सकते हैं, मगर ट्रे पे क्या होगा कि ये चौकोर हो जाएगा और आप आराम से इसे सूखने के लिए कहीं भी रख सकते हैं और फिर कट कीजिएगा आराम से, ये कट हो जाएगा। मतलब ये कि कोई भी पेपर वगैरह का यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर में रखी हुई चीज़ों से भी तैयार इसे कर सकते हैं और ये बहुत ही बराबर बेला भी जाएगा बेलने की सहायता से। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस बराबर होना चाहिए। तो हमें बस बराबर करना है। तो चलिए अब आपके पास अगर सिल्वर पेपर है तो आप लगाइए और नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और फिर हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। सिल्वर पेपर आपको अभी लगाना होगा इसलिए कि वो आराम से चिपक जाएगा गरम में ही। बाद में आप लगाइएगा तो वो थोड़ा सा जब सूख जाएगा तो उतना अच्छे से नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए हमने थोड़ा बहुत सिल्वर पेपर लगाया है। सिल्वर पेपर ज़्यादा नहीं यूज़ किया है क्योंकि वही मार्केट वाला चीज़ हो जाएगा तो फिर कुछ भी शुद्ध तो रहेगा नहीं। तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत बस शो के लिए थोड़ा बहुत सिल्वर पेपर लगा रखा है। अब हम इसे गर्म में ही कट कर लेंगे। मतलब कट कीजिए या नहीं कीजिए, निशान तो आपको बना ही लेना है कि ठंडे में ये आराम से टूट सके। तो ये आप देख सकते हैं हमने निशान तो लगा दिया है मगर ये अच्छे से सूखा नहीं है तो हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। आप पूरी रात छोड़ दीजिए अगर आपके पास समय है तो चलिए अब हम इसे सुबह देखते हैं।